अक्सर जब मैं सेमिनार या दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से शायद हम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। आई सपोज ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और ये एक रियलिटी है एंड आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स they consider that because of the financial constraint, I am not in a position to really prepare for this examination. I would like to tell you that there are certain things which I can advise you. If you are one of those people who are having this challenge, first thing I would like to tell you that this is one challenge you would not be the first person to have faced and cleared the examination. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को भी ये चैलेंज पहले मिला था। उन्होंने इस चैलेंज के होने के बावजूद भी हर साल जब यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो आप देखा होगा आपने कि इन चैलेंज के बावजूद भी वो सक्सेसफुल होते हैं। तो उसको एक इंटरलाइज मत करें, अपने अंदर उसको जगह मत दें कि हाँ इसकी वजह से मैं रुक जाऊंगा। इनफैक्ट दैट कैन बी टेकन एज ए चैलेंज कि हाँ ये अगर मेरे साथ कंस्ट्रेंट है तो इसको मैं कैसे दूर करूं। क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होंगे, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसमें आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, उसके बाद भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करना होगा। आई सपोज आपके साथ अगर ऐसा है तो इसको एक चैलेंज के रूप में देखिए एंड आई लाइक टू गिव यू सम टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन पॉसिबली डू इट। एक तो आप अपना फाइनेंशियल एक्सपोजर का एक बजटिंग कर लें कि कितना मेरा फाइनेंशियल एक्सपोजर होने वाला है इस पूरे एक्टिविटी में, कितना समय लगने वाला है, कितना खर्च लगने वाला है और क्या मैं उसको सस्टेन कर सकती हूँ और अगर कर सकती हूँ तो किस फॉर्म में कर सकती हूँ। आई थिंक दैट इज वन बजटिंग आई वुड लाइक टू। फाइनेंशियल एक्सपोजर बजटिंग करना अपना जरूरी है, कितना टाइम लगेगा और कितने खर्च होंगे। इसके अलावा यू शुड लुक फॉर द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ स्पॉन्सरशिप। आजकल बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे एनजीओज स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए टाइम टू टाइम वो स्कॉलरशिप टेस्ट कराते रहते हैं। आई थिंक यू शुड लुक इनटू दैट, टॉक टू योर फैमिली, फ्रेंड, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड गो टू द गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड ट्राई एंड सी दैट कहीं से आपको इसका सपोर्ट मिल सकता है क्या। एंड दैट वुड आल्सो बी वन वे टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कुछ पार्ट टाइम असाइनमेंट लेकर के, पार्ट टाइम एक्टिविटी लेकर के, टीचिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। सो यू कुड थिंक ऑफ कि क्या मुझे कोई टीचिंग का कोई असाइनमेंट मिल सकता है, कोई स्कूल टीचिंग के बच्चों को पढ़ा करके या किसी को भी। आई थिंक उसमें लेकिन अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखेंगे, पार्ट टाइम का ही आप एक्सपोजर देंगे उसमें। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा समय दे दें उसमें। ऑल्सो अपने रिसोर्स के एलोकेशन के बारे में आपको ज्यादा सजग होना होगा। आपको देखना होगा कि किस काम के लिए मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, रहने के लिए कितना कर सकता हूँ, कोचिंग के लिए कितना कर सकता हूँ, बुक्स पे कितना कर सकता हूँ। इसका एलोकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज मैं कहूंगा कि यूज टेक्नोलॉजी टू द मैक्सिमम। बहुत सारे मटेरियल आजकल फ्री में अवेलेबल है। हाँ, ये सारे के सारे मेरे एडवाइस तभी काम आएंगे जब मैंने जो पहला पॉइंट आपको बोला था उसको आपने दिमाग में रखा है कि डू नॉट लेट दिस बी ए रीजन फॉर यू नॉट राइटिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर इस रीजन को आपने कबूल कर लिया है, इस रीजन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आई थिंक नथिंग मच कैन बी डन अबाउट इट। हाँ, अगर आपने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया है, बहुत सारे और चैलेंजेस आएंगे आपके पास। फाइनेंशियल इज वन ऑफ देम। हेल्थ आ सकता है, गॉड फॉरबिड कभी आपको हेल्थ का चैलेंज आ जाए, कभी कोई और दूसरे सोशल चैलेंज आ जाए, कभी कोई और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का चैलेंज आ जाए। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कंसीडर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैलेंजेस एंड दीज आर नॉट ऑब्स्टिकल्स। ये आपके हर्डल हैं, इनको आप जंप कर सकते हैं। माई बेस्ट विशेस आर विद यू।